साइकिल उसने मुझे गिफ्ट के तौर पे दी है। वैसे तो मैं हैरान रह गया, लेकिन मैं जिन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हाँ, वैसे पहले तो मैं समझा कि जिन मजाक कर रहा है, तो मैं उस वक्त जिम में मौजूद था कि अचानक से जिन भी वहाँ पर आ गया। जिन अक्सर जिम में आता है जब भी वो कभी ऑफिस का चक्कर लगाता है तो, और उस दिन भी वो ऑफिस में आया और फिर जिम में आ गया। मैंने उसको देखा कि वो बाइक पर था, तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने एक नई बाइक ली है? तो उसने कहा कि नहीं, ये तुम्हारा बर्थडे का प्रेजेंट है। मुझे लगा कि शायद वो मजाक कर रहा है, और मैंने सोचा कि शायद ये उसने अपने लिए ली है या फिर ये किसी और की होगी। वो जानबूझ के झूठ बोलता फिर रहा है सबसे। बट आई वाज जस्ट लाइक, मेरे लिए बर्थडे प्रेजेंट। लेकिन मैं जिनके लिए इसका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और मैंने उसके ऊपर बहुत ज्यादा सवाल भी की है। वैसे इसकी एक रीजन है कि मैं बाईसाइकिल क्यों नहीं ले सका। वो इसलिए क्योंकि बाईसाइकिल के ऊपर घर वापस आने में मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आती है, तो इसलिए मैंने कभी बाईसाइकिल नहीं ली। वैसे सोल के अंदर आपको बहुत सारी रेंट के ऊपर बाईसाइकिल मिल जाएंगी जो आपको आसानी के साथ आपके घर तक छोड़ सकती हैं। लेकिन सोल सिटी में बाइकर्स के लिए एक सैड न्यूज़ भी है। जब भी आप हान रिवर के ऊपर बाइक्स लेकर जाते हैं तो वहाँ के ऊपर बहुत सारे प्रोफेशनल बाइकर्स मौजूद होते हैं पहले से ही, और वो जो बाइक वाले होते हैं उन्होंने हेलमेट लिया होता है, पूरा बाइक वाला सूट पहना हुआ होता है उन्होंने, और वो अपनी बाइक के ऊपर इस तरह से बैठे हुए होते हैं नीचे झुककर। और आप लोग तो यकीन नहीं करोगे कि वो लोग आसपास तो बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। वो बस लोग सीधा जा रहे होते हैं और उनको अपनी स्पीड का ख्याल होता है। और अगर मैं उन लोगों की स्पीड के साथ चलना चाहूँ तो मैं 3 से 4 पेडल मारूंगा और वो एक ही वक्त में एक पेडल मार के चले भी जाएंगे। और ये चीज मुझे बहुत ज्यादा उदास कर देती है जब वो लोग कहते हैं कि ये देखो ये कौन आ रहा है, और जब वो लोग कहते हैं कि प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर, तुम इस रास्ते से दफा हो जाओ, तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा उदास कर देती है। और उनके व्हील्स इतने ज्यादा पतले होते हैं और वो इतने मजे से जा रहे होते हैं, उनकी बॉडी एकदम शेप में होती है। मेरी आंखें मेरे बास्केट पे होती है और मैं सोच रहा था कि वाह कितना अच्छा मौसम है, और वो लोग सड़क के ऊपर नजरें जमाए बस जा रहे होते हैं, और फिर तब वो मुझे कहते हैं कि है यहाँ से दफा हो जाओ, यहाँ से निकल जाओ। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा उदास कर देती है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इससे बहुत ज्यादा आसानी के साथ किसी दूसरे रेंट की बाइक साइकिल पे घर जा सकता हूँ। ये ज्यादा अच्छा लगता है। मगर जिन मेरे लिए इसको लेकर आया है तो मैं अपनी सारी जिंदगी अब इसी के ऊपर सवारी करूंगा। और फिर जिमी ने अचानक से मुझसे कहा कि वो मेरे साथ पिक्चर लेना चाहता है, तो मैंने सोचा है ये अचानक से ये क्या हो गया, क्यों? तो उसने कहा कि वो एक पिक्चर मेरे रखना चाहता है अपने पास। तो मैंने थोड़ा घबराते हुए उसके साथ पिक्चर ले ली और मैंने कहा कि चलो ठीक है, थोड़ा फन करते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने, क्योंकि बहुत सारा हार्ड वर्क भी तो करना है, हम लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज रात मैं देर से घर जाऊंगा क्योंकि मुझे आज बहुत ज्यादा एक चीज पे काम करना है। ओ, तो आपने कहा कि मैं हाई स्कूल का बच्चा लग रहा हूँ, शुक्रिया। मुझे यहाँ बहुत सारे तरीकों से भरे मैसेज नजर आ रहे हैं, लेकिन सच बताऊं तो मुझे पक्का यकीन नहीं था कि इतने सारे लोग मुझे इतना अच्छे तरीके से विश करेंगे। मुझे बहुत सारे लोगों ने टेक्स्ट मैसेज भेजे, बहुत सारी मुबारकबाद दी मेरे बर्थडे पर। मेरे दिमाग के अंदर बहुत सारी सोचें थी। मैं अगर अपनी जगह पे रख के खुद को सोचूं तो मैं अपनी बर्थडे को इतना ज़्यादा ख़ास नहीं समझता, लेकिन मेरी बर्थडे पर इतने सारे लोग, बहुत सारे लोग खुश थे। तो कल मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता था। जितना फैंस मेरे बर्थडे के बारे में सोचते हैं इतना मैं नहीं सोचता अपने बर्थडे के बारे में, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं अपने बर्थडे वाले दिन भी सारा दिन काम करता रहता हूँ। मैं बस स्टूडियो में होता हूँ, शूटिंग करता हूँ, म्यूजिक बनाता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ। बस मुझे लगता है कि कोविड के बाद इस वाले बर्थडे में और लास्ट ईयर के बर्थडे में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। 20 साल के बाद जब मेरा पहले बर्थडे आया तो वो बहुत ही अच्छा होता था। मैं अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करता था, अपने फ्रेंड्स के साथ होता था, उनके मैसेजेस रीड करता था। मैं पहाड़ों के ऊपर चढ़ता था, मैं म्यूजिक सुनता था, और मैं अब सोचता हूँ कि वो वक्त कितना अजीब था, लेकिन साथ ही मैं ये भी सोचता हूँ कि वो वक्त मेरे लिए एक रहमत की तरह था। बहुत अच्छा था वो वक्त। तो मैं तुम लोग को बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी अपनी बर्थडे को ऐसे ही सेलिब्रेट कर सकते हैं, ऐसे खुशियों भरे तरीके से। Thank you for loving my accent. Did you get drunk on your birthday? I don't like getting drunk.
I don't like or hate the liquor that much. My favorite is, just a couple of champagne, some wine, or beer. Actually, my real favorite is beer, which is draft. I prefer draft more, and I also like makgeolli. It's kind of like a Korean traditional liquor. So when you come to Korea, तो अगर आप लोग कोरिया में आते हैं और आप लोग कोरियन रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप लोगों को मिल्वॉकी जरूर ट्राई करनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छी शैंपियन है, मतलब ये बहुत अच्छी बियर है। ये थोड़ी स्टिकी होती है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और मेरे पास इसकी तारीफ करने के लिए और कोई भी वर्ड्स नहीं है मेरे पास। तो तुम लोग चाहते हो कि मैं जंको की तरह गाना गाऊं, लेकिन मैं तो एक रैपर हूँ ना, लेकिन मैं सच में जंको की तरह नहीं गा सकता हूँ। I see you're all sweet as words. मेरे राइट आइज को बंद करके चिक को पोक करना है। 하수. 케이크. मुझे जो केक पसंद है वो है फ्रेश क्रीम वाला, और मुझे पटाटो केक बहुत पसंद है, लेकिन मुझे चीज केक इतना ज्यादा पसंद नहीं है। आप लोग जरूर सोच रहे होंगे कि मैं जिम के अंदर वेट लिफ्टिंग करता हूँ, लेकिन ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। मैं हमेशा ही जिम के अंदर सिर्फ नॉर्मल एक्सरसाइज करता हूँ। हम लोग जब भी कॉन्सर्ट के अंदर 2 घंटे तक डांस करते हैं तब हम लोग 115 कैलोरीज बर्न कर लेते हैं, और जब हम लोग सिंग करते हैं टॉप क्लास पर तब 117 और या फिर 118 कैलोरीज। हम लोग हमेशा ही कोशिश करते हैं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क करें, लेकिन अब मैं हैरान हूँ कि मैं अपनी इस वक्त वाली सिचुएशन में क्या दोबारा से कॉन्सर्ट के अंदर वही सब कुछ कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा। हमें आप लोगों को दिखाना होता है कि हम लोग कितने ज्यादा खुश हैं और हम लोग कितने ज्यादा मैच्योर हैं, लेकिन मुझे अभी बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि क्या मैं पहले की तरह आप लोगों से ये सब कुछ शेयर कर पाऊंगा या फिर नहीं। मुझे लगता है कि मैं आज अपने बर्थडे वाले दिन बहुत ही ज्यादा बोल रहा हूँ। मैं बहुत सारी बातें बताना चाहता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा फनी चीज जो है वो है जिम की बाईसाइकिल गिफ्ट करना। मेरा हमेशा ही हाई लेवल टेंशन रहता है। मैंने सोचा था कि मैं आपसे बहुत ही ज्यादा आराम और कूल तरीके से बात करूंगा। मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम लोग दोबारा से प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं। वैसे भी 1 साल गुजर चुका है कोविड को गए हुए। तुम लोगों को खुद के साथ फाइट करनी चाहिए ताकि तुम लोग कभी भी ब्लू फील ना करो। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम लोग इस सिचुएशन में कर सकें। मैंने वो सब चीजें करने की कोशिश की जो मैं कर सकता हूँ, और जब जे-होप, जिमिन और जंगकुक ने कहा कि वो 3J बन जाएंगे और फिर उन्होंने सोचा कि वो मेगन डांस करेंगे, मैंने भी सोचा क्यों ना मैं इनके साथ एक पार्टिसिपेट करता हूँ, और फिर मैंने सोचा कि ये बिल्कुल भी फनी नहीं लगेगा, तो फिर मैं पीछे हट गया। मुझे लगता है कि ये जे-होप का आइडिया था और ये बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था, तो मैंने सोचा कि मुझे भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए। वो तीनों एक साथ डांस करते हुए बहुत ही ज्यादा कूल लग रहे थे और इस चीज ने मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट किया। तो फिर मैं रोज सुबह उठता, नहाता, फ्रेश होता और अपने पौधों को पानी देता। हर दिन एक जैसा ही गुजर रहा था और हमें इस चीज के लिए फाइट करनी चाहिए। तो मुझे यकीन है कि अच्छे दिन भी जरूर आएंगे, इसलिए मैंने सोचा है कि हमें अपने लिए हर दिन नई फाइट करनी चाहिए। पता है मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूँ कि मैं फाइट करनी चाहिए, क्योंकि मैं चीजों से थक चुका हूँ, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। That every day is a fight, basically. Not to lose. In front of the, depression, getting exhausted, giving up. So every day I wake up, clean my room, watering the plants, exercise. Those are it's been like 2 years, so every day is a fight. I have to pay back for all the love that I'm getting right now. Like you guys telling me happy birthday every time, even more than myself. So yeah, so every day I think it's a war to me, and I really hate that, but that's the only thing I can do right now. वैसे भी ये साल खत्म होने वाला है और इस साल के एंड तक शायद मेरे बाल भी लंबे हो जाएं। मैं आप लोगों को पहले ही एडवांस में बता देना चाहता हूँ कि मैं अपने बालों को
डाई भी करवाऊंगा। और नहीं, मैं इनको डाई नहीं करवाऊंगा, बल्कि मैं इनको बड़ा कर लूंगा और आप लोगों को मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल से अपने बालों को दिखाऊंगा। 다들 열심히 하고 तो हम 있거든요. सारे मेंबर से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और इसी साल के एंड तक हम आपको एक गुड न्यूज़ भी मेरे ख्याल में हम आपको एक गुड न्यूज़ भी देने वाले हैं। 멋있는 모습 보여드릴게요. 네. No worries for BTS. तो बहुत सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि अच्छी चीज़ें बहुत ही जल्द आने वाली हैं। तो आज मैं एक और सॉन्ग रिकॉर्ड करने वाला हूँ जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो इसकी यही वजह है कि आज मैंने कुछ ऐसा कंफर्टेबल पहना हुआ है और कोई भी नहीं जानता है मेरे काम के बारे में। जो मैं ये काम कर रहा हूँ वो मैं ये खुद काम कर रहा हूँ। ये मेरी दुआ है और मुझे यकीन भी है कि सारे सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और यहाँ तक कि BTS के सॉन्ग भी बहुत अच्छे होंगे। 기다려주시고 어쨌든 तो हम सब इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और हम लोग हमेशा सेट नहीं रहते हैं और जितना हो सका हम वो सब करेंगे। तो फिर आप लोगों का सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया मेरा बर्थडे विश करने के लिए और मैं आप लोगों की इस विशेष से बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ। और मुझे लग रहा है कि मैं कब से बस एक ही तरह की बातें किए जा रहा हूँ, एक ही तरह की चीज़ें बोले जा रहा हूँ। So thank you for all the love and support once again, and see you real soon. 전 일하러 가보겠습니다. Bye. See ya.